सीजीटीएमएसी स्कीम 2026 बिना कोलेटरल करोड़ तक का बिजनेस लोन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश तो स्टार्टअप कोच एंड कंसल्टेंट। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन बैंक आपसे प्रॉपर्टी, प्लॉट या दूसरी कोई सिक्योरिटी मांग रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी योजना है के बारे में जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, लेकिन यह योजना लाखों उद्यमियों के लिए बेहद उपयोगी है। इस योजना का नाम है सीजीटीएमएसी स्कीम। अगर आपको भी बैंक ने यह कहा है कोलेटरल लाओ तभी लोन मिलेगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि सीजीटीएमएसी आखिर है क्या। सीजीटीएमएसी का पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यह भारत सरकार और सिडबी द्वारा स्थापित एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है। ध्यान दीजिए, सीजीटीएमएसी आपको सीधे लोन नहीं देता, बल्कि यह बैंक को गारंटी देता है कि यदि योग्य उधारकर्ता किसी कारण से लोन चुका नहीं पाता, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार ट्रस्ट बैंक के जोखिम का एक हिस्सा कवर करता है। इसी वजह से कई मामलों में बैंक बिना अतिरिक्त कोलेटरल सिक्योरिटी के भी एमएसएमई लोन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल आता है, इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है। यदि आप नया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो आप पात्र हो सकते हैं। लेकिन अंतिम पात्रता और स्वीकृति बैंक तथा योजना के लागू नियमों पर निर्भर करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस योजना में करोड़ों रुपए का लोन मिल सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सीजीटीएमएसी कोई लोन स्कीम है। ऐसा नहीं है। लोन बैंक देता है, सीजीटीएमएसी उस लोन के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराता है। यदि बैंक उस सुविधा के तहत लोन स्वीकृत करता है, इसलिए लोन अमाउंट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस वायबिलिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी और बैंक के क्रेडिट असेसमेंट पर निर्भर करेगी। अब समझते हैं इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है। पहला, कई मामलों में अतिरिक्त कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता कम हो सकती है। दूसरा, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस शुरू करना आसान हो सकता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को इसका लाभ मिल सकता है। चौथा, एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। अब जानते हैं कौन कौन से बिजनेस इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बेकरी यूनिट, डेयरी यूनिट, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग यूनिट, प्रिंटिंग प्रेस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आईटी कंपनी और ट्रांसपोर्ट बिजनेस, लॉजिस्टिक कंपनी, रिपेयरिंग वर्कशॉप और अन्य पात्र माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं लोन लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सामान्यतः आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, उद्यम रजिस्ट्रेशन यदि लागू हो तो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मशीनरी कोटेशंस, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन यदि लागू हो तो, और बैंक द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज। अब समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अपना बिजनेस प्लान तैयार करें, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, फिर अपने नजदीकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एमएसएमई लोन के लिए आवेदन कीजिए। यदि बैंक आपके केस में सीजीटीएमएसी कवर लागू करना उचित समझता है और आप पात्र है, तो बैंक आगे की प्रक्रिया पूरी करता है। याद रखिए, सीजीटीएमएसी के लिए अलग से सामान्य नागरिक सीधे आवेदन नहीं करते, प्रक्रिया बैंक के माध्यम से होती है। अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। बहुत से लोगों का लोन इस कारणों से अटक जाता है। कमजोर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गलत फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, बिजनेस एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं देना, डॉक्यूमेंट्स अधूरा होना, बिजनेस लोकेशन स्पष्ट न होना और सबसे बड़ी गलती बैंक के साथ फॉलोअप न करना। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है, लोन लेने से पहले केवल फॉर्म भरने पर ध्यान मत दीजिए। बिजनेस प्लानिंग कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए, कैश फ्लो समझिए और एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। यही चीज आपके लोन अप्रूवल की संभावना बढ़ा सकती है। अगर आपको सीजीटीएमएसी, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, मुद्रा लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लानिंग या एमएसएमई कंसल्टेंसी की आवश्यकता है, तो आप आरंभ बिजनेस कंसल्टिंग से संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं गणेश तो स्टार्टअप कोच एंड कंसल्टेंट। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे ही बिजनेस ग्रोथ और गवर्नमेंट स्कीम्स की सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। थैंक यू।